सो स्टूडेंट, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट सॉल्व किया था, एक बड़ा स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट था वो स्टूडेंट, वो कैसे थोड़ा लेंदी होते जा रहा था। बिकॉज यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्ट मतलब मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे ना नेगेशन ऑफ क्यू आएगा, जो सिंबॉलिक फॉर्म था। मतलब ये क्वेश्चन जो था ना, यहाँ पे S2 का भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था, सॉरी, तो S2 का भी कॉम्प्लीमेंट था, तो इसलिए यहाँ पे कैसे ये क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी होते जा रहा था। तो यहाँ पे अभी उसको मैंने करेक्ट किया है। अब यहाँ पे P एंड है, नेगेशन ऑफ Q और R है, तो P एंड वैसे लिखा, इसके बाद में नेगेशन ऑफ Q और R हो गया। ये और जो है ना स्टूडेंट, उसको वैसे लिखो, यहाँ पे और जो है उसको हमें वैसे लिखना है। इसके बाद में अब ये देखोगे तो नेगेशन ऑफ R है, एंड है, फिर नेगेशन ऑफ Q है, इनका हम एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, इनका एक ग्रुप बना के इसके बाद में इसमें कम्यूटेटिव लॉ यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कैसे पहले P एंड है, तो P एंड पहले लिख लेते हैं, फिर नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ Q लिखोगे। तो हमने यहाँ पे पहले क्या यूज किया, कम्यूटेटिव लॉ यूज किया। अच्छा, उसके बाद में स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें P एंड है, इसमें भी क्या है, P एंड है, दोनों में P एंड कॉमन है, तो दोनों में से P एंड कॉमन ले लिया, तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें क्या बचेगा, नेगेशन ऑफ Q R बचेगा। इसमें से फर्स्ट ब्रैकेट में से ये पार्ट बचेगा, और सेकंड ब्रैकेट में ये पार्ट बचेगा, और यहाँ पे किस से कनेक्ट करोगे, और से कनेक्ट करोगे, तो और यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है, नेगेशन ऑफ R है, एंड है, नेगेशन ऑफ Q है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, और ये कॉमन एंड ऑल लिखा ना, तो एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे। उसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट जो है, P एंड हमने वैसे लिखा। अगर आप देखोगे यहाँ पे दोनों में नेगेशन है, यहाँ पे R पे भी नेगेशन है, Q पे भी नेगेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें ऐसा करते हैं कि दोनों में से अगर नेगेशन बाहर निकाल लेंगे, दोनों में से अगर नेगेशन बाहर निकाल लोगे तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q और R वैसे रहेगा, तो हम और को वैसे लिखते हैं। अब इसमें से नेगेशन बाहर निकाल लो, तो नेगेशन अगर बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट R बन जाएगा, एंड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। तो नेगेशन मैंने हम यहाँ पे कॉमन लिया, तो जब भी नेगेशन अगर कॉमन लोगे तो वो क्या हो जाएगा, जो ब्रैकेट के बाहर है वो नेगेशन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर सब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसका मैंने PDF वगैरह आज मैं बना के आप लोगों को भेज दूंगा। और कैसे यहाँ तक की क्वेश्चंस जो है वो, हाँ सर मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया, क्या मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया सर आपकी बार, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्यों नहीं किया ना मैंने, क्योंकि कैसे दोनों में कुछ कॉमन था, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया था। अच्छा, एक मिनट स्टूडेंट, काफी क्वेश्चन में ये करेक्शन था, यहाँ पे S2 सिर्फ है। एक मिनट स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन हमने इसलिए नहीं किया ना, क्योंकि अगर कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो सम और लेंदी होते जा रहा था। अब ये जो क्वेश्चन प्रॉपर है, अब यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q भी नहीं है, सिर्फ Q है। हमने पहले क्या किया, ये दोनों जो टर्म थे उनको मतलब एक कॉमन कंसीडर करने के बाद में इसमें कम्यूटेटिव लॉ यूज कर लिया हमने। अब इसके बाद में P एंड को हमने दोनों में से कॉमन निकाला, फर्स्ट ब्रैकेट में ये आ रहा है और सेकंड ब्रैकेट में ये आ रहा है। अब देख रहे हैं कि दोनों में नेगेशन है ना, तो दोनों में नेगेशन है, तो नेगेशन हम बाहर लिख के ब्रैकेट के अंदर सब साइन क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। अच्छा, इसमें देखोगे R एंड Q है, R और Q होगा ना सर, क्या R और Q होगा ना, हाँ बराबर बराबर बराबर, महालक्ष्मी करेक्ट, R और Q हो जाएगा, बराबर करेक्ट। तो R और Q, क्योंकि नेगेशन अगर बाहर आ जाएगा ना तो ब्रैकेट के अंदर सब चेंज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हो तो ये कैसे Q और R है, यहाँ पे R और Q है, दोनों का सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है। तो यहाँ पे हमने नेगेशन ऑफ मतलब नेगेशंस के रूल यूज कर लिए। इसके बाद में P एंड लिखा, Q और R लिख दिया, ठीक है, और भी वैसे लिखा। अच्छा, नेगेशन भी वैसे लिखा, ये R और Q को Q और R भी लिख सकते हो आप लोग, सिर्फ यहाँ पे वापस हम लोग कम्यूटेटिव लॉ यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे ये Q और R है,
अच्छा यहाँ पे भी क्यू और आर है और बाहर नेगेशन है, इसका मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे ये पूरा कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर लो। तो कॉम्प्लीमेंट में जब और होता है तब क्या आता है, ट्रू आता है, तो पी एंड ये पूरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। क्यों टी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और है और एक स्टेटमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट में, तो ये पूरा टी बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर लिया। तो पहले हमने सम में थोड़ा करेक्शन था, इसकी वजह से वो थोड़ा हमारा सम लेंदी होते जा रहा था। अभी कैसे ये इजी हो जाएगा कि हमने पहले कम्यूटेटिव लॉ यूज किया, फिर जो दोनों में कॉमन था वो निकाला, फिर इसके बाद में दोनों में यहाँ पे नेगेशन है तो बाहर निकाल के फिर ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ के लिए बन जाएगा, तो ये टी आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ के लिए स्टूडेंट यहाँ पे, अब ये कैसे है ना कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट, दोनों के दोनों में मतलब यहाँ पे एक वैल्यू हमें पहले से ही पता है, तो ये आइडेंटिटी लॉ यूज करोगे जब, तो एंड के लिए क्या कंडीशन था, दोनों ट्रू होना चाहिए, बट इसमें कैसे एक ट्रू है तो बाकी किस पे डिपेंड है, पी पे डिपेंड है, तो ये यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो पहले ये स्टेटमेंट में इतने स्विच मतलब इतने स्विचेस थे, अब उसको हमने सिंप्लीफाई करके एक स्टेटमेंट बना दिया, मतलब यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया, तो पी का मतलब सिर्फ कौन आ जाएगा, एस होना जाएगा। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इतना प्रैक्टिस करना, बाकी के जो सम्स है ना वो मैं आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। सर तो आप, हाँ बोलो विक्रम। सर एक डाउट है, जो मल्टीप्लिकेशन मेरे को नहीं आता है, मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है, पीछे वाले एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अच्छा अच्छा, तो विक्रम आप एक काम करना ना कि सर से मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिएगा, तो मुझे एक बार कॉल करके पूछ लेना जो भी डाउट्स रहेगा। ओके सर, मैं प्रोवाइड। विक्रम, सो वी आर डन फॉर द डे सर, आप भेज देंगे ना कि हाँ सर, तो वी आर डन फॉर द डे, या एक सम बाकी है कोई? हाँ नहीं नहीं सर हो गया, तो मैं एक मिनट स्टूडेंट, हाँ अगर मैंने इसका बोला मल्टीप्लीकेशन करो आप लोग, तो कैसे करते हो आप लोग इसका बेसिक मल्टीप्लीकेशन, जो 2x है ना उसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2x लिखा और मल्टीप्लीकेशन में x प्लस वाई लिखा, ठीक है, और फिर बीच में साइन क्या आएगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस, और 3y का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, फिर x प्लस वाई के साथ, ऐसे सिंप्लीफिकेशन होता है ये, तो इसको भी वैसे कंसिडर करो। तो ये जो आपका p और नेगेशन ऑफ q है एंड नेगेशन ऑफ p और q है, तो विक्रम इसको क्या करोगे ना आप, अब इसको इसके साथ में कंपेयर करो, इसके साथ में कंपेयर करोगे तो 2x की जगह पे ना सिर्फ p है और 3y की जगह पे कौन है, नेगेशन ऑफ q है, तो p का मल्टीप्लीकेशन पहले इसके साथ करो पूरा, तो p का मल्टीप्लीकेशन हम लोग नेगेशन ऑफ p और q के साथ, ये इसके साथ कर दिया, फिर और जो है यहाँ पे जैसे प्लस था ना तो बीच में साइन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे कैसे बीच में साइन और है, यहाँ पे ये और आ जाएगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, और फिर और आ जाएगा, फिर नेगेशन क्यू का मल्टीप्लीकेशन सेकंड ब्रैकेट के साथ, तो नेगेशन क्यू का मल्टीप्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी और क्यू के साथ। अब इसके बाद में अब ये कैसे ना ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जो डिफरेंट साइन है, तो अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बाकी का सॉल्व कर लेना होगा। ये विक्रम समझा अच्छे से? हाँ सर, समझा अच्छे से ना ये? हाँ हाँ अच्छा अच्छा चलो ठीक है। सो सर स्टॉप करते हैं। मैं आपको सर ये मतलब क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर देता हूँ मैथमेटिकल लॉजिक का, पूरा बोर्ड के सम्स जो भी आ रहेंगे, तो पहले एक काम करते हैं, नहीं तो इनको एक्सरसाइज के सम्स सॉल्व करने देते हैं 1.1 से 1.5 तक, फिर कमिंग डेज में कमिंग वीक में सर इनका टेस्ट होगा फिर। ओके ठीक है, एंड एवरीबॉडी जो सर प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चंस उसको सॉल्व करके एक पीडीएफ बना के भेजना है कैम स्कैनर ऐप से, फिर वो सर को मैं भेजूंगा और सर फिर उसके ऊपर फीडबैक देंगे तुम लोग। ठीक है ठीक है सर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर।